9वीं कक्षा हिंदी लोक भारती। बच्चों, दूसरी इकाई में 5वां पाठ अतीत के पत्र, इसका पहला हिस्सा, पहला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किए थे। उस पार्ट में विनोबा भावे ने लिखा हुआ लेटर, पत्र गांधी जी के लिए दिया हुआ था। अब इस पार्ट में गांधी जी ने विनोबा भावे को उसका जवाब किस तरह दे रहा है वो पत्र देखेंगे। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। गोरखनाथ और मच्छंदर, जो गुरु गोरखनाथ और मच्छंदर हिंदू बहुत ही पुरानों में से एक कहानी है, बहुत ही पहले का एक कहानी, उसी से जुड़ा वो सेंटेंस यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी के मुंह से निकला, गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, ये पत्र पढ़कर सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। तो जैसे पत्र पढ़ा उनके मुंह से निकला, गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, और सुबह सुबह उन्होंने ये पत्र का जवाब लिखा। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं? तुम्हारे लिए यानी विनोबा भावे के लिए कौन सा विशेष यानी स्पेशल काम मैं लाऊं, ये मुझे नहीं सूझता। क्योंकि अपने पत्र में काफ़ी सारे सवाल किए थे, काफ़ी कुछ चीज़ें मांगे थे, मतलब कुछ ओपिनियन मांगे थे, कुछ एडवाइस मांगे थे, बराबर। किसने? विनोबा भावे ने। तो महात्मा गांधी का जवाब है कि तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, ये मुझे नहीं सूझता, नहीं मुझे समझ में आता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र, प्रेम यानी प्यार, चरित्र मतलब कैरेक्टर, मुझे मोह में डुबो देता है, मीन्स मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर लेता है, मीन्स मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही ममता, प्यार जगाने लगता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुम्हारा टेस्टिंग, परीक्षा करना, उसमें मैं असमर्थ हूँ, यानी मैं उसमें कामयाब नहीं हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। गांधी जी का कहना है, तुम इतने अपने काम को लेकर इतने चरित्रवान हो और अपने काम को लेकर इतना दृढ़ निश्चय किया हो और उस हिसाब से तुम जी रहा हो, तो तुम्हारा परीक्षा लेना मेरे बस में नहीं है। तुमने अपने आप की परीक्षा जिस तरह लिए हो उसी को ही मैं स्वीकार करता हूँ, मीन्स अपनाता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। पिता का जो जगह तुमने मुझे दिया है वो मैं ग्रहण करता हूँ, मीन्स मैं स्वीकार करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरे अंदर जो इच्छाएं थी, लोभ था मीन्स बहुत जो लालच, जो ग्रीड यानी कुछ करने का जो प्यास मेरे अंदर जो था, वो तुमने तो लगभग पूरा ही कर दिया है। मेरी मान्यता है कि मीन्स मैं इस तरह मानता हूँ कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पिता, एक असली पिता, अपने से भी महान, अपने से ही ज़्यादा चरित्रवान, अपने से ही ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर वाले बच्चे को जन्म देता है। सच्चा पुत्र वो है, और इस तरह सच्चा बेटा वो है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे, वृद्धि यानी इम्प्रूवमेंट, आगे बढ़ाए। पिता ने जो काम करने को शुरू किया है, जो काम कर रहे थे, उस अच्छे काम को, उस भले काम को और आगे अच्छा मुकाम पर पहुंचाना, उसको और बढ़ावा देना, वो एक सच्चा बेटा करता है। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। अगर एक बेटे का पिता सत्यवादी हो यानी सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला हो, दृढ़ निश्चय करने वाला हो, दृढ़ मतलब अटल हो, मजबूत हो, फर्म हो, दयामय मतलब दूसरों के लिए हमदर्दी रखने वाला हो, दया दिखाने वाला हो, तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता धारण करे, अपने अंदर खुद ब खुद ये क्वालिटी अपनाएं। ये तुमने किया है और मेरा बेटा तुम अपने आप को कहते हो,
तो तुमने तो मेरे अंदर के सभी गुणों को अपनाया है, ऐसा दिखता है, ऐसा मुझे लगता है। तुमने ये मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। और मेरे मेहनत से तुमने ये सब किया, मैंने तुमसे कहा करने को कहा, या मैं मुझे देखकर प्रेरणा पाकर तुमने किया, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है, उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुमने मुझे जो ओहदा दिया तुम्हारे पिता होने का, तुमने मुझे अपना पिता माना, ये जो पद है, मैं बहुत ही खुशी से इसको तुम्हारे प्रेम की भेंट समझकर, मतलब तुम्हारे प्यार का जो तोहफा है वो समझकर मैं स्वीकार करता हूँ, अपना लेता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा। मीन्स तुमने इतना बड़ा एक ओहदा, एक पद मुझे दिया है, तो ज़रूर उस पद के लायक बनने का, योग्य बनने का मैं कोशिश सदा करूँगा। और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हो जाऊँ, जब मैं हिरण्यकश्यप साबित होऊँ, तो प्रहलाद बनकर, प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। निरादर करना मतलब इज्जत नहीं करना, अपमान करना, गलत है करके साबित करना, मतलब इज्जत नहीं करना। तो मैं अगर प्रहलाद हिरण्यकश्यप जैसा बन जाऊं, तो तुम प्रहलाद बनना। ये भी पुराणों में का एक कहानी है। नरसिंह अवतार का अंदर जो एक कहानी होता है। हिरण्यकश्यप असुर लोगों का एक राजा था, जो अपने आप को ही भगवान मान देते, बाकी जो भगवान है, जो रियल भगवान है, उसका पूजा करने किसी को नहीं देते थे। विष्णु भगवान का भक्त था उनका बेटा प्रहलाद। अब खुद का अपना पिताजी जब गलत रास्ते पे जाते हैं, तो प्रहलाद बिल्कुल हिचकिचाया नहीं, अपने पिताजी के अगेंस्ट गए। तो ऐसा हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद की तरह तुम भी, अगर मैं कोई गलत काम करूं, तो तुम भी प्रहलाद की तरह मेरा निरादर करना, मेरा अपमान कर लेना। तुम्हारी ये बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। आश्रम में रहने वाले तो चलो आश्रम का पालन करते हैं, आश्रम के नियमों का, लेकिन बाहर रहकर भी तुमने आश्रम का पूरे सच्चे दिल से नियमों का पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं, मतलब मुझे पता था ज़रूर तुम आश्रम में लौट आओगे, इसलिए तुम्हारे आने में देर होने पर मुझे बिल्कुल चिंता नहीं हुई। तुम्हारे संदेश मामा मीन्स वसुदेव बलवंतराव फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। तुमने जो संदेश भेजा था फड़के को, उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया था। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। दीर्घायु मीन्स लंबी उम्र, आयु यानी उम्र, दीर्घ मीन्स लंबी। और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो, सॉरी हिंदी नहीं, हिंद की उन्नति के लिए हो। हिंद मीन्स हिंदुस्तान, भारत। तो तुम्हारे जितने भी उपयोग होगा, यूज़ होगा, तुम अपने आप को देश के उन्नति के लिए इस्तेमाल करे, यही मेरी कामना है, मतलब यही मेरी इच्छा है। तुम्हारे आहार में, मतलब तुम्हारे खाने पीने में, खाने में किसी प्रकार का परिवर्तन, चेंज करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। तुम जो खा रहे हैं सही तरीके से खा रहे हो, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना। हाँ, विनोबा भावे जी ने कहते कि मैं दूध का भी त्याग करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो गांधी जी ने कहा दूध का त्याग अभी तो मत करना, दूध अभी नहीं छोड़ना। त्याग करना यानी छोड़ देना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। हाँ, सिर्फ छोड़ने के बारे में नहीं, मतलब छोड़ना नहीं, और इतना भी नहीं कि दूध अभी फ़िलहाल तो तुम और भी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया करो। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है। तो ये भी पूछा था विनोबा जी ने, तो बोला रेलवे के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो सब्जेक्ट है, उसके लिए अभी सत्याग्रह की कोई आवश्यकता, ज़रूरत नहीं है। पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। भले ही सत्याग्रह नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञानी यानी नॉलेज वाले प्रचारक यानी बातों को फैलाना, पब्लिक तक पहुंचाने के लोगों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ये संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए।
खेड़ा नाम का ज़िले में हो सकता है कि शायद सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ। रमता राम मीन्स भटकते रहने वाला। अब तो मैं एक जगह टिका नहीं हूँ, अभी मैं रमता राम हूँ, यानी फक्कड़ हूँ, एक स्थान पर मैं टिकता अब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? प्रवास कर रहा हूँ। 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अभी तो मैं घूम रहा फिर रहा हूँ, अलग-अलग जगह में जा रहा हूँ, तो 2-1 दिन में मतलब 1-2 दिन में दिल्ली पहुँच जाऊँगा। विशेष तो जब आओगे तब, मतलब लौट कर आओगे तब होगा विशेष बातें। तब तुमसे मिलने को सब तुमसे मिलने को उत्सुक है यानी बहुत ही बेचैन हैं सभी लोग आश्रम के। बापू के आशीर्वाद। विनोबा भावे जी ने लिखा अपना प्रणाम, तो बापू ने अपना आशीर्वाद दिए। बाद में बापू के उद्गार, और ये लेटर लिखने के बाद बापू जी ने फिर उद्गार किया, मीन्स ऐसे अपने से बोला, बहुत बड़ा मनुष्य है। किस बारे में बोल रहा है? किसके बारे में? विनोबा भावे जी के बारे में। बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। आज़ादी की लड़ाई में देश को ब्रिटिश लोगों के हाथों से बचाने के लिए महाराष्ट्र के लोग, मद्रास के लोग सब बहुत ही जान गंवाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। तो इनका कहना है कि मुझे ये मालूम पड़ रहा है या मुझे ये अनुभव हो गया, ये एक्सपीरियंस हुआ है कि महाराष्ट्रन लोग और मद्रासी लोगों के साथ उनका अच्छा रिलेशन हमेशा रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं। कोई भी एक भी महाराष्ट्री मुझे निराश नहीं किया। उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। मीन्स विश्वास किस तरह किसी का मेंटेन करना है, वो विनोबा ने उसकी उस बात की हद कर दी। मतलब इतना विश्वास कोई भी किसी पर नहीं करते। तो इस तरह बच्चों ये जो लेसन है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप वीडियो देखते वक्त अपना टेक्स्ट बुक भी खोलकर उसके अंदर से देख के समझने का कोशिश करना।